बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दासू किचन से इमरान सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। हम आपको दासू किचन में खुशामदीद कहते हैं। आज जो रेसिपी हम आपके लिए लेके आए हैं वो बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी है जो कि सर्दियों के सीज़न की ख़ास सौगात है और हर घर में बड़े ज़ौक़ और शौक़ से बनाई जाती है और पसंद की जाती है। तो आज दासू किचन में हम आपके लिए बना रहे हैं गाजर का हलवा, वो भी एक बड़े ज़बरदस्त से अंदाज से। तो आइए देखते हैं कि गाजर का हलवा बनाने के लिए हमें किन किन अज्जा की ज़रूरत होती है। तो चलते हैं रेसिपी कार्ड की तरफ। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले जो है वो हम गाजर को कद्दूकश कर लेते हैं। तो आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर हमने लिए 1 किलो गाजर, हमने उनको पील करके रखा हुआ है बिल्कुल रेडी, और हम जो है वो कद्दूकश करेंगे। तो यहाँ पे हमने गाजर को ले लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह गाजर हमारी कद्दूकश हो गई हैं। 1 किलो गाजर है, आप ये देखिए बड़ी बेहतरीन है। थोड़ी अमेरिका में जो गाजर होती है वो थोड़ी सी ऑरेंज टाइप की होती है। आप ये देखें 1 किलो गाजर है, हमने इतनी मोटी कद्दूकश की है। तो गाजर हमारी बिल्कुल रेडी है। तो अब टाइम है एक पॉट लेके डाल के गाजर को थोड़ा सा हम भूनेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम बर्नर को ऑन कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्नर को ऑन करने के बाद जो है वो हम एक पॉट लेते हैं। पॉट लेने के बाद जो है वो हम गाजर शामिल करते हैं पॉट के अंदर। आप ये देखें 1 किलो गाजर है। तो आप देखिए हमने पॉट के अंदर जो है वो 1 किलो गाजर बिल्कुल कद्दूकश करके शामिल कर दी है, और हम थोड़ा सा गाजर को भून लेंगे ताकि गाजर का पानी जो है वो खुश्क हो जाए। आप ये देखें थोड़ा सा बस 2 मिनट भून लेंगे, 2 से 3 मिनट। आप ये देखें जब थोड़ी सी ड्राई हो जाए उसके बाद जो है फिर हम इसमें बकाया जो इसके अज्जा हैं वो शामिल करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाजर हमने भून लिए हैं अच्छे तरीके से। अब टाइम है दूध शामिल करने का। तो यहाँ पर जो है वो 1 किलो गाजर है, तो यहाँ पे हमने 1 कप दूध लिया है। आप ये देखें 1 कप दूध। हम यहाँ पे 1 ही कप दूध इस्तेमाल करेंगे क्योंकि जो है वो हमको खोया भी शामिल करना है एंड में। अच्छी खासी क्वांटिटी में ये खोए वाला गाजर का हलवा होगा, बिल्कुल जैसा कि शादी ब्याह में बनाया जाता है। हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं दूध डालने के बाद। मिक्स करने के बाद जो है वो हम पॉट को कवर करते हैं और जब तक कुक करेंगे गाजर को जब तक कि हमारा दूध खुश्क हो जाए और हमारी गाजर मुकम्मल तौर से गल जाए। तो आइए पॉट को ढकते हैं, अब मिलते हैं कुछ देर के बाद। तो आइए देखते हैं कि हमारी जो गाजर है उसकी क्या पोजीशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बिल्कुल चेक कर लेते हैं। आप ये देखें बिल्कुल पानी और दूध बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं। गाजर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गल चुकी है बिल्कुल। तो अब टाइम है गाजर को भूनने का और इसमें मज़ीद इंग्रेडिएंट जो इसके रिमेनिंग है वो शामिल करने का। तो सबसे पहले जो है वो हम शामिल करेंगे घी। घी हमने यहाँ पे लिया है, जो गाजर का बड़ा शाही हलवा बना रहे हैं। तो इसमें जो है वो 1 पाव घी हम डालेंगे। आप ये देखें इसके अंदर हमने आधा पाव जो है वो बनास्पति और आधा पाव जो है वो देसी घी लिया है, हमने मिक्स कर लिया है। तो 1 पाव घी शामिल होगा, इससे कम नहीं होगा क्योंकि हलवे जात में जो है वो घी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और घी उसमें खड़ा हुआ होता है। तो 1 पाव घी शामिल करके जो है वो हम शामिल करेंगे अब इलायची पाउडर, ये आधा चाय का चम्मच है। सबसे अहम ये जायफल का पाउडर है, ये 1/4 चाय का चम्मच काफ़ी रहेगा। भून लेते हैं। आप ये देखें जिस तरह जैसे जैसे भुनाई होती रहेगी टाइम होता रहेगा तो थोड़ा सा कलर डार्क हो जाएगा गाजर का। आग को हम बढ़ा लेते हैं। चीनी अभी हम बाद में डालेंगे, पहले हम गाजर को भून लेते हैं। आप ये देखें माशाल्लाह से घी डलते ही जो है वो बड़ी ज़बरदस्त
खुशबू और कलर आएगा। तो आप देखें कि हलवे को भूनते हुए जो है घी डालने के बाद 5 मिनट हो चुके हैं और अब टाइम है चीनी शामिल करने का। तो यहाँ पर जो है वो हमने 1 पाव चीनी ली है। आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 1 पाव जो है वो बिल्कुल नॉर्मल आएगी। और जो है वो केवड़ा वाटर है। यहाँ पर जो है वो हमने सैफरॉन लिया है, उसको 2 टेबलस्पून केवड़े में शामिल किया है। आप ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है सैफरॉन की केवड़े के साथ। तो अब टाइम है भूनने का। आप ये देखें, जैसे जैसे चीनी हल होती रहेगी तो हलवे का जितना भी कलर डार्क होगा वो हो जाएगा। तो इसको मज़ीद 5 से 7 मिनट तक हम भूनेंगे और फिर हम आपको दिखाते हैं। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट भूनने के बाद आप देखें कि चीनी का पानी भी ड्राई हो चुका है और हलवे ने घी छोड़ दिया है। आप ये देखें, बिल्कुल देखिए घी आ गया है। और अब टाइम है खोया शामिल करने का। सबसे आखिरी इंग्रेडिएंट सबसे एंड में शामिल होता है और हीट को बिल्कुल लो कर देंगे हम। उसके बाद हम शामिल करेंगे खोया। इसमें हीट को हम बिल्कुल लो करते हैं, बंद करके भी डाल सकते हैं, जो पकाते नहीं है। खोया डालने के बाद सिर्फ मिक्स करते हैं। तो बिल्कुल हम हीट को लो कर लेते हैं, बर्नर को बिल्कुल, और खोया शामिल करते हैं। हम यहाँ आपको बता दें कि ये बिल्कुल फ्रेश खोया है। और यहाँ पर जो है वो हमने 1 किलो गाजर ली थी, तो तकरीबन ये 400 ग्राम खोया है। आप देखें, खोया शामिल करेंगे हम, तो उसके बाद इसका लुक ही अलग आएगा। बर्नर को हम बंद कर देते हैं क्योंकि हीट काफ़ी है। तो हमें सिर्फ मिक्स करना है हल्का सा। आप ये देखें, तो अल्हम्दुलिल्लाह खोया मिक्स हो गया है। आप देखें, बिल्कुल ज़बरदस्त, जैसा शादी ब्याह का लुक होता है उसी तरीके से आया है। तो अब टाइम है डिश आउट करने का। डिश आउट करते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल दांसू किचन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल के आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको फौरी से मिले। जाने से पहले एक छोटी मगर अच्छी बात, यकीन माने जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सब पे अपना रहम फजल करम नाज़िल फरमाए, हर खुशी अता फरमाए, हर जगह कामयाबी अता फरमाए, आमीन। बहुत सारी दुआओं के साथ इमरान सिद्दीकी को दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।